गुड मॉर्निंग प्रेग्नेंट मॉमीज। आपके लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी सारी चिंता दूर कर देगा। 9 मंथ लग गया है, बटरफ्लाइज हो रही हैं पेट में, किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी होगी, कैसे यूट्रस खुलेगा, क्या करूं जिससे बेबी नीचे जाए, जिससे जॉइंट्स रिलैक्स हों, जिससे नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो। तो आज मैं और वर्षा आपको बताएंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाएगी। तो 9 मंथ लगने के बाद फॉलो करें हमारे टिप्स। सबसे पहला, एक्सरसाइज करने के लिए पास में होना चाहिए एक क्लीन टॉवल, ताकि बीच बीच में आप पसीना पहुंच सके, फ्रेशन अप हो सके। इसके अलावा पानी, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, तो बीच बीच में आपको पानी पीना पड़ेगा। फिर आपको रखना है साथ में कोई एनर्जी ड्रिंक। आप ग्लूकॉन डी रखिए, शिकंजी रखिए, कोई शरबत रखिए, जूस रखिए, ताकि बीच बीच में आप सिप्स ले सके, ताकि आपको और बेबी को डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही नहीं होगा। फिर ब्लैडर खाली होना चाहिए, ताकि आपके पेट पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्लोथ्स खुले होने चाहिए लूज फिटिंग के, ताकि उसमें भी स्ट्रेचिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब फॉलो करते हुए आ जाइए हमारे साथ। तो प्रेग्नेंट लेडीज हो जाइए तैयार। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ट्राई कीजिए मॉर्निंग में जल्दी उठने की। जल्दी उठने से मेरा मतलब है कि 7 बजे तक तो आप प्लीज़ उठ जाइए। अगर रात को नींद नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप 2-3 दिन ट्राई करके मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में उठ जाएंगे तो रात को भी नींद जल्दी ही आने लग जाएगी, क्योंकि सुबह का जो सुहावना मौसम होता है, हल्की धूप होती है और साथ में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, पोल्यूशन बहुत कम होता है, तो ये आपकी सेहत के लिए और बच्चे के लिए बेस्ट होता है। जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मॉर्निंग में मिलेगी वो कभी नहीं मिलेगी। तो मॉर्निंग के आधे घंटे अपने आप को दीजिए, इवनिंग का भी आधा घंटे अपने आप को और बच्चे को दीजिए। तो अब लेट्स स्टार्ट। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हम श्वास को अंदर खींचेंगे, डीप ब्रेथ, छोड़िए, डीप ब्रेथ, छोड़िए, डीप ब्रेथ, छोड़िए। इस तरह से 10 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़्यादा सांस को अंदर खींचना है, ताकि लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि लंग की कैपेसिटी कम होती है, 9th मंथ में बच्चा ग्रो करता है, डायफ्राम पे प्रेशर डालता है, सांस ढंग से नहीं आती, तो ऑक्सीजन भी ढंग से नहीं मिल पाती। एलर्जी भी 9 मंथ में बहुत ज़्यादा होती है, खांसी, जुकाम, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये इन सभी चीज़ों में डीप ब्रीदिंग से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 10 से 15 बार डीप ब्रीदिंग के बाद अब हमारी सेना हो गई है तैयार। सबसे पहला वार्म अप के अंदर हाथों को अपने टमी के लेवल तक लेकर के आना है, इस तरह से। फिर एक एक लेग को पीछे की तरफ लेकर के जाना है, 1 2 1 2 करते हुए। ये एक्सरसाइज हमें कम से कम 20 बार दोहरानी है। इसका ये फायदा है कि ये वार्म अप की तरह होता है। एकदम से अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, झटके वाली एक्सरसाइज चालू कर देंगे, बॉडी में ज़रूर कोई ना कोई स्पाज्म आ जाएगा। हमें बॉडी को रेडी करना है एक्सरसाइज के लिए। तो डीप ब्रीदिंग, उसके बाद में ये वार्म अप, जिसमें हैंड्स हैं टमी के लेवल पे, लेग्स हैं अपने पीछे, आगे पीछे। तो अब एक्सरसाइज के बाद शुरू होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाथों को रखना है कमर पर, और अब बताएगी वर्षा कि किस तरह से एक लेग को उठाना है और दूसरे लेग को उसके पास लेकर जाना है, इस तरह से। तो लेफ्ट लेग, राइट लेग उसके पास, राइट लेग, लेफ्ट लेग उसके पास, और हाथ रहेंगे कमर पर। अब हमारी प्रेग्नेंट मॉमी करके दिखाएगी। राइट लेग, सेकेंड लेग, लेफ्ट लेग, सेकेंड लेग, राइट लेग, सेकेंड लेग, लेफ्ट लेग, सेकेंड लेग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फौज को एक्सरसाइज करा रही हूँ। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो इस तरह से बॉडी पूरी खुलेगी,
जॉइंट्स रिलैक्स होंगे, नॉर्मल डिलीवरी में इजीली आपको हेल्प मिलेगी। ये सेट आपको 15 बार कम से कम करना है। अब आएंगे थर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3, जो मेरी फेवरेट है, झूमो दिल से। इसमें आपको हाथों को स्ट्रेच करना है, कमर को घुमाना है और बिल्कुल आगे से पीछे तक लेकर के जाना है, ताकि आपके हाथों की, कमर की, पेट की, सब जगह की एक्सरसाइज होगी। बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे आप इस एक्सरसाइज के बाद। इसे भी आपको 15 से 20 बार करना है। बीच में यदि आप थक रहे हैं, रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप धीरे धीरे विश्राम कर करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये है मेरी फेवरेट, झूमो दिल से। गुनगुनाते रहिए गाने साथ साथ में। अब एक बेहतरीन एक्सरसाइज जिससे डेफिनेटली बेबी का हेड डिसेंट होता है। हालांकि इसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रेग्नेंट मॉमीज को आती है। ज़रूरी नहीं कि आप 20-25 ही करें, जितने सेट्स आपसे हो पाए उतने कर लीजिए। अगर आपके साथ में घर पे कोई भी है, दोनों आपस में हाथ पकड़ लें, फिर आप स्क्वाट्स की तरह, उठक बैठक की तरह नीचे बैठे, वेरी गुड, उठे, फिर नीचे बैठे, उठे। आप ये एक्सरसाइज करने के साथ साथ में यदि घर पे इंडियन टॉयलेट है तो उसे भी यूज कीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये है टोटल स्क्वाट्स। अब नमस्ते पोजीशन और हाफ स्क्वाट्स। हाथों को जोड़िए नमस्ते की शेप में और हाफ स्क्वाट्स करने हैं। नीज को बेंड करना है, जितना नीचे झुका जाए उतना झुकिए, जितना नीज पर बैठ सकते हैं उतना बैठिए। कंफर्टेबली कीजिए, स्माइल करते हुए कीजिए, कोई प्रेशर या लोड मत लीजिए, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, क्योंकि कई बार स्वेलिंग की वजह से आप ये प्रॉपरली नहीं कर पाते। 2-3 बार कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर 2-3 बार कर लीजिए। इस तरह से 10 से 15 स्टेप आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें होगी हमारी पूरी शोल्डर्स, हाथ, बैक की स्ट्रेचिंग। अर्धचंद्राकार हाफ मून एक्सरसाइज। हाथों को हमको उठाना है, पीछे तक लेकर के जाना है। 1 2 1 2। ध्यान रखिए, इसमें आपको हाथों के साथ साथ गर्दन को भी पूरा ऊपर तक लेकर के जाना है। जितना नीचे हाथों को ला सके उतना नीचे हाथों को लाना है, ताकि गर्दन, कमर, पेट, हाथों की सबकी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज होगी, जिससे हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगी, हमें भूख भी लगेगी, नींद भी देखना बहुत अच्छी आएगी। अब अगली एक्सरसाइज जिसमें हाथों की और साइड्स की पूरी स्ट्रेचिंग होगी। एक हाथ को नीचे प्रेशर दीजिए, दूसरे हाथ को ऊपर लेकर के जाइए, पूरा अपनी कमर की साइड मसल्स को प्रेशर दीजिए, ताकि इन मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज से आपको बैक एक में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह के सेट्स भी 15 से 20 आपको करने हैं। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, साइड मसल्स पे प्रेशर लग रहा है। आराम से चिड़िया की तरह उड़ते जाइए, एक एक हाथ को ऊपर नीचे करते जाइए। अब अगली एक्सरसाइज जिसमें आपको हाथों को स्ट्रेच करना है और आपको घुटनों को मोड़ना है। मतलब जैसे सेना चलती है उस तरह से 1 2 3 करके चलना है। हाथों को स्टेबल रखिए और पैरों को एक एक करके उठाते जाइए। इस तरह से ट्राई कीजिए जैसे आपको घुटनों को अपने हाथों के लेवल तक लेकर के आना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब एक बहुत ही मजेदार बटरफ्लाई एक्सरसाइज। पैरों को इस तरह से जोड़ना है, हाथों को रखना है पैरों के नीचे, बटरफ्लाई तितलियां उड़ानी है, ताकि आपका बेबी का हेड नीचे जाएगा। ट्राई कीजिए, जितना ज़्यादा आप पैरों को ऊपर नीचे कर सकें उतना करिए, लेकिन इसको भी हमेशा कहती हूँ, जितना आराम से हो जाए, बिना सांस फूले हो जाए, बिना दर्द के हो जाए, उतना करते रहिए। अगर थक जाते हैं तो बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल, जो जूस, शिकंजी आप साथ में लाते हैं वो भी आप 2-2 घूंट पी सकते हैं, ताकि रिलैक्स होकर के लंबी देर तक इजीली एक्सरसाइज कर सके। अब बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज डक वॉक, जिसमें आपको बतख की तरह चलना है। 1 2 1 2 1 2।
इसको आराम से कीजिए, जितना हो उतना कीजिए, पंजों पर खड़े रहकर कीजिए, इजीली करते रहिए, सांस लेते रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, साथ साथ में कुछ न कुछ गुनगुनाते रहिए, लाइट म्यूजिक ऑन कर लीजिए ताकि आप इजीली कर पाए। और अब करनी है ब्रिस्क वॉक, तेजी से वॉक 10 से 15 मिनट, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। 1 2 1 2 1 2 1 2। वॉक कभी भी अकेले ना करें, हमेशा रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहिए, वॉक करते रहिए, ताकि इतनी जल्दी टाइम पास हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, गपशप की गपशप।